आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है ना इस टाइम पे, तो आप लोग इंजॉय करिए अपने प्रेगनेंसी लाइफ को, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो एकदम से सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, बच्चा होगा आपके साथ, फैमिली पूरी होगी आपके साथ, लेकिन आप लोग को जो है ना एक कहते हैं ना कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसका सामना करना पड़ेगा। आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके मन में अलग अलग से ख्याल, वो मैं आगे बात कर लूंगी। आप लोग की अभी जो प्रेगनेंसी लाइफ है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग ये मत सोचो कि कब प्रेगनेंसी खत्म होगी, डिलीवरी कब होगी, बहुत ज्यादा आफत हो रहा है, बहुत ज्यादा आफत हो रहा है। ये सबके साथ होता है, मुझे पता है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे साथ पे पता है क्या हुआ था, जब मेरा पहला बेबी हुआ था ना, उस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। मुझे लग रहा था कि मतलब इतना ज्यादा नहीं था अपने हिसाब से। जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई ना, उसके बाद मुझे पता लगा कि असली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना क्या होता है। आपके पास ना सब कुछ है, आपके पास हस्बैंड है, फैमिली है, आपकी केयर हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग का ना ये डिप्रेशन होता है। पता है इस टाइम पे क्या होता है ना, जैसे डिलीवरी हो जाता है बेबी का, एक तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेबी का आपको होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये आप लोग की पहली प्रेगनेंसी है या पहली डिलीवरी है तो आपको कुछ भी नहीं आता इस टाइम पर। जैसे बेबी के लिए ना ये नया दुनिया है ना, इस दुनिया में सब कुछ नया है ना, तो आपके लिए भी ये सारा कुछ नया होता है। बच्चे को संभालना, उसका डायपर, मालिश, दूध पिलाना, फीडिंग करवाना, अपने सेहत का भी मतलब फीडिंग के लिए अपने खान पान का ध्यान रखना, सब कुछ आपके लिए ना नया होता है, ठीक है। इस टाइम पर जब आपकी एक बार डिलीवरी हो जाती है ना, तो पहले जो भी फैमिली मेंबर्स थे वो सभी पहले आपका ध्यान रखते थे। प्रेगनेंसी टाइम यहाँ पे बैठ जाओ, ये खाओ, ये पियो, आप आराम करो, ये सब चीज ना। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसके बाद सारा ध्यान पूरे फैमिली वालों का ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे होता है। माँ का भी ध्यान होता है, लेकिन ज्यादा ध्यान जो है ना उस टाइम पे बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चे को ये करो, बच्चे को वो करो। मतलब उस टाइम पे उनकी अटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन फैमिली वाले जो भी होते हैं ना सारे बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि माँ को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है या इसको भी किसी चीज की जरूरत है। तो माँ ना अंदर अंदर घुटती रहती है, मन में बेचैनी सी होने लग जाती है माँ को, कि माँ को इस टाइम पे सबसे ज्यादा फिजिकली सपोर्ट से ज्यादा ना इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है। पता है इस टाइम पे माँ ये सोचती है कि यार तुम लोग ना इसको एडवाइस मत दो किसी भी तरीके का, ठीक है। माँ को पता है अपने बच्चे का ध्यान कैसा रखना है, तजुर्बे से बस आप उसको ये कह दो कि यार तुम जो भी कर रही हो तुम अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगी। अगर आप लोग ना इस तरीके से अपने फैमिली वाले भी, जैसे हस्बैंड हो गया, हम लोग जैसे उम्मीद रखते हैं कि मेरे हस्बैंड बिना बोले ही कुछ कर दे मेरे लिए, बिना बोले ही ये कर दे वो कर दे, तो ये सब चीजें ना होता नहीं है। जब ये सब चीज वगैरह नहीं होता है ना, तो मन बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहता है, मन में बेचैनी होती है और चीजों को भूलने लगती है। इवन पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना बेकार होता है ना कि इस टाइम पर आपको ना बच्चे के साथ भी लगाव नहीं होता है। बस ऐसा मन करता है कि मैं कहीं छोड़ के चला जाऊं, सब कुछ छोड़ के चली जाऊं कहीं पे, तो चीजों को भूलने लगती है। बच्चे के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं होता है, नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता। ये सारे जो होते हैं ना यही होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है। ये कोई स्पेशली ऐसा नहीं होता है कि आप बीमार पड़े हो, बिस्तर पे पड़े हो, ऐसा नहीं होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको ना मानसिक रूप से झंझोड़ कर रख देता है, पूरी तरीके से झंझोड़ कर। शरीर तो आपका पहले से थका हुआ है ही है, ठीक है। आपके शरीर में वैसे आप मेरा तो वैसे भी सी सेक्शन हुआ था, तो सी सेक्शन के बाद तो वैसे भी शरीर तो आधा लाश हो जाता है। आपको हर चीज के लिए जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। मुझे उठाओ, मुझे बेबी को दूध पिलाना है, मुझे उठाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे उठाओ, ये करनी है, मुझे ये करके दो, मुझे बेबी के लिए नैपी ला के दो। मतलब सब चीज के लिए ना, हर चीज के लिए ना दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। मुझे भी सेम चीज हो रहा था, हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। मेरे दोनों टाइम पे मुझे सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं, ठीक है। मैं अपना काम खुद से करूं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप कब तक बोलोगे किसी दूसरे को, ठीक है। सामने वाले करके भी देगा ना, पर आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। आप कब तक बोलोगे, कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। तो ये सभी जो चीज होती है ना, यही होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना आपको कम से कम 3 महीना, 6 महीना, किसी को 1 साल भी लगा रहता है, ठीक है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है, तो आप सभी को ना यही सजेस्ट करूंगी, जब आप लोग ना आपकी डिलीवरी हो ना, आप लोग ना अपने माँ के घर चले जाए, ठीक है। कम से कम 3-4 महीने, ठीक है। मान लिया आपके फैमिली वाले सभी सपोर्ट करते होंगे, हस्बैंड भी सपोर्ट करते होंगे, सास ससुर सारे सपोर्ट करते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करते होंगे, लेकिन ना जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ की जरूरत है, यानी कि आपकी जरूरत है, वैसे ही आपको भी अपनी माँ की जरूरत होती है। क्योंकि आपकी माँ ने ना आपको बचपन से पाला है, पोसा है, उसको हर चीज के बारे में पता है कि आपको इस टाइम पर क्या चाहिए, उस टाइम पर क्या चाहिए। इस टाइम पे मन ऐसा होता है ना कि जब डिलीवरी हो जाती है कि कोई ना बिना बोले ही उस चीज को कर ले, मन ऐसा करता है।
हम एक्सपेक्ट ज्यादा करने लग जाते हैं उस टाइम पे किसी के साथ, क्योंकि हम खुद अपना काम कर नहीं सकते, हम तो मतलब किसी और पे डिपेंड है। तो हम ज्यादा उम्मीदें रखते हैं किसी के साथ कि ये बिना बोले ही कर दे। हस्बैंड आए शाम को और कहे कि यार तुम कैसी हो, तुमने ये सब चीज किया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इमोशनली सपोर्ट करे, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप लोग ना अपनी माँ के पास चले जाओ ना, तो माँ को ज्यादा पता होता है कि आपको इस टाइम पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिना बोले ही माँ सब कुछ कर लेती है, ठीक है। मेरा जो सेकंड पोस्टमार्टम जर्नी था ना, ये तो बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन वाला था, क्योंकि मुझे ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। और मेरे हस्बैंड भी साथ में नहीं थे मेरे, वो भी बाहर गए थे। तो बहुत ज्यादा मुझे इस टाइम पे डिप्रेशन हो गया था, चीजों को भूलने लग गई थी, चिड़चिड़ापन, थकान, नींद ना आना, भूख न लगना, इवन बच्चे के ऊपर भी प्यार नहीं आता। तो मैं तो बस आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी ना, जब आपकी डिलीवरी हो जाए ना, आप लोग अपने माँ के घर जाइए। ठीक है, आपकी फैमिली में सभी आपका ध्यान रखते हैं, सब कुछ करके भी देते हैं। मैं तो ना आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप लोग की डिलीवरी हो जाए, 2-3 महीने के लिए आप लोग ना अपने मायके चले जाना, अपने माँ के। ठीक है, आपके ससुराल में आपका सब ध्यान रखते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं रखते होंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे ना ऐसा चाहिए होता है कि आपको एक इमोशनली सपोर्ट मिले। इमोशनली सपोर्ट ना आपको अपने माँ के पास ही मिल सकता है। मेरी सेकंड पोस्टमार्टम जर्नी तो इतनी खराब रही थी ना, मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैंने उस टाइम पे कितना फील किया था, कितना अकेलापन महसूस किया था। चाह कर भी मैं मन की बातें किसी को नहीं बता सकती थी इस टाइम पे। इवन मेरा अभी डिलीवरी को 2-3 साल हो गए, 2 साल 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं चीजों को भूल रही हूँ। तो यही होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये कोई अलग सा नहीं होता है कि आपको मतलब बेड रेस्ट पे जाना पड़ रहा है या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ये सब चीज नहीं होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसी को ही कहते हैं, ठीक। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके साथ ये सब चीज ना हो, सब कुछ अच्छा रहे आपका, तो आप लोग हो सके तो अपने माँ के घर चले जाओ। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो किसी से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे किसी से? आप चाहोगे कि आपके हस्बैंड आए, आपके फैमिली वाले आए, आपके सास ससुर आए और बोले आपको कि आप कितना अच्छा कर रही हो, आपने बच्चे को ऐसे किया होगा, तुम भी सीख गई हो। मतलब एक तारीफ कहें या कुछ और कहें इस चीज को ना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहते ना तो मन बहुत ज्यादा दुख जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाले जो है ना, बिना बोले ही कुछ सब कुछ कर दे, सब कुछ कर दे, बिना बोले ही कर दे। फिजिकली तो वो लोग कर रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, बेबी के कपड़े धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर का खाना बना कर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर इस टाइम पे ना मेरे ख्याल से ना सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है ना, आप लोग फिजिकली सपोर्ट मत करो, जितनी जरूरत है उतनी करो, ज्यादा मत करो। लेकिन अगर आप लोग ना इमोशनली सपोर्ट करते हो, मैं हस्बैंड को भी यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई हस्बैंड मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग की डिलीवरी होने वाली है अपने आपकी वाइफ की, तो मैं आप लोग यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ना जितना हो सके ना अपनी वाइफ को इमोशनली सपोर्ट करो उसको। हाँ ठीक है, तुमने ये सब चीज किया, अच्छा किया है ना, आप ऐसी हो, कोई बात नहीं, आप सीखोगे, तजुर्बे से सीखोगे। बट इस टाइम में ना माँ को ज्ञान की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे कर रहे हो, बच्चे को ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा करो, ऐसे इससे वैसा होगा, ऐसा नहीं है। आप माँ जो है ना कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करती है। तो यही होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। और मेरे टाइम पे तो काफी ज्यादा हो गया था, ये 4 महीने तक बच्चा रोता रहता था और मैं अकेली होती थी इसको संभालने वाली, हस्बैंड भी साथ में नहीं थे। तो जितना हो सके आप लोग कोशिश करो कि आपके हस्बैंड साथ में हो, और हस्बैंड को भी पहले से ही समझा के रखो कि ये सब चीज वगैरह होता है, इस टाइम पे प्लीज करके मुझे सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना। और नहीं हो पाया तो अपने 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 माँ के पास बिल्कुल, मतलब कह रही हूँ कि माँ के पास चले ही जाना आप लोग, ठीक है। और अगर ये सब चीज पॉसिबल नहीं है ना, तो आप लोगों ने किसी से एक्सपेक्टेशन मत करना, ज्यादा उम्मीदें मत करना, क्योंकि एक बार जब उम्मीद टूटता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है और आप लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाते हो। आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। मन में बहुत ज्यादा बातें चलने लग जाती है, बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं, आपको मन में ना डर लगा रहता है, और खाने का मन ना होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, रोना आना। मैं तो पता नहीं अकेले बैठ के कितने बार रोई हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन रोना आ जाता है इस टाइम पर, पता नहीं क्यों आता है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चा आपके साथ है, सब कुछ है, लेकिन ना इस टाइम पर बिना मतलब की ही, बिना बात के ही रोना आ जाता है आपको। यही होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। आपको बहुत ज्यादा मन में ख्याल आने लग जाता है, और खाना, भूख ना लगना, नींद ना लगना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन, डर लगना मन में, और कहीं ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए अगर आप लोग की डिलीवरी होने वाली है तो आप लोग
अभी प्रेगनेंसी लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना, इससे भी ज्यादा मतलब कि बेकार होने वाला है। बेकार इन द सेंस कि मतलब सब कुछ आपकी चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में नया बच्चा आने वाला है, ठीक है, सब कुछ आपकी लाइफ में न्यू होने वाला है। आपको हर नई नई चीजों आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसीलिए आप लोग अभी से ही इसको स्ट्रांग बना करके रखो अपने आप को, और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चली तो आप लोग इसको अपना ख्याल रखो। तो ये था मेरा वीडियो, मेरी पोस्टमार्टम जर्नी। और सभी की जो जर्नी होती है ना, वो अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में। लेकिन जो एक बॉडी को जो साइन मिलते हैं ना, चिड़चिड़ापन होना, भूल जाना चीजों को, मन में डर लगना, बिना मतलब कि बिना बात के रोने लग जाना, ये सारी चीजें होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर आपको ये सारी चीजें अगर हो रही है ना, तो आप लोग एक बार डॉक्टर के पास जाकर जरूर मिल लेना, क्योंकि आपको हार्मोन्स इस टाइम पे बॉडी में चेंजेस वगैरह होते हैं। तो उस वजह से भी मैं साइंटिफिकली बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप इस टाइम पे हो सके तो डॉक्टर के पास भी चले जाना एक बार दिखाने के लिए। और तो आप लोग को कौन सा प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है, और आप लोग की पोस्टमार्टम अगर डिलीवरी हो गई तो कौन सा अभी महीना चल रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और आई होप आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा गाइस।